वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। इससे एक ना एक क्वेश्चन लेखपाल में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, इन सभी में पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करें जिससे 4 वर्षों में 5% वार्षिक दर पर देय जो है 12,900 रुपये का कर्ज चुकाया जा सके। तो यानी कि आपका जो टोटल मिश्र धन हो रहा है वो हो रहा है आपका 12,900 रुपये। ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें मूलधन नहीं पता है, केवल दर पता है और समय पता है। हमें क्या क्या पता है? दर पता है और समय पता है। समय 4 साल है और दर कितनी है? 5% है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए पहले साल जो आपका ब्याज लगा होगा वो 100% पे लगा होगा। ठीक है। मूलधन 100% होगा, मान लीजिए जो भी होगा वो पूरा होगा। अगर मान लीजिए 100 रुपये है तो पहले साल 100 रुपये होगा, दूसरे साल 105 रुपये लगा होगा, क्योंकि 5% दर है। तो दूसरे साल कितना हो गया होगा? 100 का 105 हो गया होगा। तीसरे साल जो लगा होगा वो कितना लगा होगा? 110 पे लगा होगा। ठीक है। चौथे साल कितना लगा होगा? 115% पे लगा होगा ब्याज। ठीक है। टोटल जो है कितना हो गया होगा सब मिला के? 12,900 रुपये। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन सबको अगर इतनी समझ में आ गई तो हम इन सबको जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 430 रुपये। वो 430%, 100 रुपये का 430%, 12,900 के बराबर। ठीक है। तो आपका अगर 430% बराबर 12,900 है तो 1% बराबर कितना होगा? 12,900 और भाग दिया जाएगा 430 का। तो इसको अगर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका कट जाएगा 0 से 0। ठीक है। और 43 का अगर इससे भाग दे दें तो ये 3 बार में कट जाएगा। 43 गुणे 3 बराबर 129 और 1 0 30 बार। तो 1% बराबर 30 आ गया। तो 100% बराबर आपका कितना होगा? 100% आपका होगा 3,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल रुपए जो थे, पहले प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? 3,000 रुपये थी। 3,000 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि थी, वार्षिक किस्त 3,000 रुपये। ठीक है ना। इस तरह से ये सवाल करेंगे। यानी पहले जो ब्याज लगा था, जो किस्त बनी होगी ब्याज की, वो 100% पे, दूसरी 105 पे, फिर 110 पे, 115 पे, इस तरह से वार्षिक किस्तें बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे बैंक वाले सवाल हैं, बैंक और ब्याज, वो सारे इस तरीके से। तो चलिए दूसरा देखते हैं। जब बैंक अपने ब्याज का दर 5% से घटाकर 4% प्रति दर कर देता है तो राम अपने खाते से 500 रुपये निकालता है। यदि अब उसे 1 वर्ष में 35 रुपये ब्याज कम मिलता है तो ज्ञात करें कितनी राशि, शुरू में कुल कितनी राशि थी। तो पहले ब्याज कितना मिल रहा था? पहले राम को कितना ब्याज मिल रहा था जब 5% की दर थी? तो मान लीजिए मूलधन बराबर x था, 5% की दर से 1 साल का इतना ब्याज मिल रहा था, यानी कितना? 5x/100। और अब उसे ब्याज कितना मिल रहा है? अब दर हो गई 4% और उसने 35 रुपये निकाल लिए, वो 500 रुपये निकाल लिए। कितने निकाल लिए? 500 रुपये निकाल लिए। तो x - 500 जो मूलधन जो था, गुणे 4% की दर से बटे 100। तो ये आपका 4x - 2,000 2,000/100 ये तो अब मिल रहा है। और प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि कितना ब्याज कम मिलता है? 35 रुपये। तो पहले जो ब्याज था 5x/100 और -4x - 2,000/100, और ये बराबर कितना है? 35 के। यहाँ से अगर इसे हल करें तो 5x - 4x + 2,000 बराबर आपका कितना हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा 35 और ये 100 इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो x + 2,000 बराबर 3500। तो यहाँ से x बराबर आपका 1500 आ जाएगा। ठीक है। इतने रुपए। तो जो शुरू में जो कुल राशि थी वो कितनी थी? 1,500 रुपये थी।
आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगले में फिर उसी तरीके से कह रहा है, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपये दे है। ठीक है, कोई भी ऋण। तो समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी किस्तें बनाई जाएं। ठीक है, यानी 848 रुपये है, 4 साल के बाद आपको बैंक चाहती है आपसे कि आपको टोटल 848 रुपये दिए जाएं। तो अब ये पूछ रहा है कि कितनी किस्तें, 848 को कितनी किस्तों में बांट दें, कितने कितने रुपए की किस्तों में बांट दें। ठीक है, जो ये पूरा पैसा चुका दिया जाए। तो देखते पहले वही 100%। ठीक है, दूसरे साल में 104%, तीसरे साल में 108%, चौथे साल में कितना 112%, बराबर किसके है 848 रुपये के। ठीक, तो टोटल हो गया ये 424%, किसके बराबर 848 रुपये के बराबर। तो यहाँ से अगर निकालेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा 848 बटे 424। तो यहाँ से अगर इसको काट दें तो ये 2 आ जाएगा, 1% बराबर 2। तो हमें निकालना है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200। तो 200 रुपये की किस्त बन जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक आदमी अपने 5,000 रुपये में से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से 5.5% वार्षिक दर से तथा 2,400 रुपये 6% वार्षिक दर से तथा शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपये का ब्याज प्राप्त हो। तो किस दर से शेष धनराशि उधार दी गई। तो पहला देखते हैं 8,000 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये कितने की दर से देता है 8,000 11%, 11/2, 5.5 को हमने क्या कर लिया 11/2% की दर से। कितने वर्ष से की दर से 1 साल के लिए, और नीचे तो 100 रहेगा ही। ठीक है, दूसरा देता है 24,000 रुपये कितने की दर से 6% की दर से। तीसरा बची धनराशि कितनी है 8 से 24 32 8,000 रुपये, सॉरी 50 में से 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये वो कितने की दर से देता है पता नहीं है, R/100 इतनी दर से देता है कि ब्याज उसे कितना 3,680 रुपये मिल जाए। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने का ही खेल है, बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। तो अब इसे देखते हैं, है ना। 2 0 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0, नीचे का 100 ख़त्म। ठीक है, अभी 2 से ये 4 कट गए, 40 बचे। तो 40 यानी 440 यहाँ से आ गया, प्लस 14 144 यहाँ से आ गया। ठीक है ना, 1 0 इसकी बची थी, और प्लस 180 R यहाँ से आ गया, बराबर 3680। तो इनको अगर जोड़ दें तो जोड़ के ये हो जाएगा आपका लगभग 04881 प्लस 180 R बराबर 3680। तो 180 R बराबर आपका आ जाएगा कट के 1800। तो यहाँ से R इक्वल टू 10, यानी जो लास्ट धनराशि है वो कितने % की दर से दी जाएगी 10% की दर से दी जाएगी। तो आपका प्रश्न वो जो ब्याज है वो 3,680 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है 4% में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो कह रहा है 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
₹6450 के ऋण के निपटाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो 4 वर्ष, तो पहले में 100% दिया जाएगा, दूसरे में 110%, तीसरे में 115%। ये सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हैं किस्तों वाले। 5% है तो यहाँ 105 होगा बीच में, यहाँ पे 105 और जोड़ देंगे, ठीक है। 105, 110, 115, 4 साल और बराबर कितने, 6450, इतने रुपए का ऋण है। तो कर लेंगे, 430 टोटल आ जाएगा, इक्वल टू 6450 आ जाएगा। तो यहाँ से एक किस्त 1% का निकाल लेंगे, 6450 अपॉन 430 0 और इसको करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 15 बार। कितने बार, 15 बार। तो यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपकी हो जाएगी 1500, ठीक है। 1500 रुपये की जो किस्त है वो एक किस्त की राशि होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 6। एक मूलधन पर 5% में 12% प्रति वर्ष की दर से 3536 रुपये का साधारण ब्याज उपचित होता है। एक मूलधन पर 5% में 12% प्रति वर्ष की दर से 3536 रुपये का साधारण ब्याज उपचित होता है। यदि कोई व्यक्ति इसे इतनी ही प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर पहले के मूलधन से 1000 रुपये का देख लेकिन 2 वर्ष के लिए निवेश करता है तो उसे कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो पहला देखते हैं क्या दिया है, मूलधन निकालना है। तो ब्याज कितना है, 1536 गुणे 100 बटे दर गुणे वो समय गुणे दर 12%, ठीक है। तो ये आपका कट के आ जाएगा 2560 रुपये। यह तो आपका मूलधन हो गया पहला। अब वो दूसरा जो सेकंड मूलधन है वो कितना है आपका 2560 प्लस 1000 और उसमें मिला दिया तो आपका हो गया 3560 रुपये, ठीक। अब साधारण ब्याज क्या होगा, कितने साल के लिए दे रहा है ये, 2 साल के लिए। साधारण ब्याज आपका 2 साल के लिए हो जाएगा 3560, दर कितनी है आपकी 2, वो 12, समय 2 है बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा 854.40, इतने रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो भी हैं इनकी लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे आपको पढ़ना है, फिर आपको लाइन बाय लाइन उनको सॉल्व करना है पूरा। चलिए तो अगला देखते हैं। इसमें कहा गया क्या, एक आदमी है जो साधारण ब्याज पाने के लिए 24,200 रुपये की राशि का 4% प्रति वर्ष की दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। तो इसके बाद वह मूलधन और प्राप्त ब्याज को 4 वर्ष के लिए ब्याज की उसी दर पर निवेश करता है। अंतिम 4 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज की कितनी राशि मिलेगी। तो पहले क्या करता है वो 24,200 रुपये है, दर 4% है, समय 6 साल है बटे 100, इतना निवेश करता है तो उसे ब्याज कितना मिलेगा 5,808 6 साल में, ठीक है। अब इस पे मूलधन, अब नेक्स्ट में ये ब्याज और वो दोनों मिला के उसका निवेश करता है 24,200 प्लस 5,808, इन दोनों को मिला के हो गया 30,008 रुपये, इसका वो निवेश करता है। साधारण ब्याज कितने साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है 30,008 रुपये के लिए 4% की 4 साल के लिए बटे 100, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा 4,801.28, इतने रुपये उसको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 450 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपये पर साधारण ब्याज की उसी दर से 0.40 ब्याज मिलता है।
तो दर निकाल लेते हैं। दर तो पता नहीं है, दर निकालनी पड़ेगी। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, वो समय कितना, 4 वर्ष बाद 1 रुपये, ये समय हो गया। देखो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। ये है। तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 0.40। मूलधन कितना है, 1 रुपया। दर कितनी है, पता नहीं है, पता नहीं है, दर आर लिख दीजिए। समय कितना है, 4 बटे 100। यहाँ से अगर हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू 0.40 इंटू 100/4, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं 40/4, तो यहाँ से कितना आ जाए, 10%, ठीक। तो ये भी लिखा है 10%, ठीक। इतना समझ में आया। अब 10% दर पता के चल गया, तो अब ब्याज निकल आएगा आसानी से। मूलधन कितना है, 450। 2 समय 2, मूलधन गुणे दर गुणे समय, दर कितनी है, 10। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणे बटे 100। यहाँ से आपका ब्याज कितना निकल आएगा, 90 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कृति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज दर पर और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 3375 रुपये का ब्याज अदा किया। कितना अदा किया, 3375 रुपये का ब्याज अदा किया। तो उसने कितना ऋण लिया, कितना ऋण लिया था। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर, ठीक है। तो ब्याज कितना हुआ आपका, 3375 रुपये। समय कितना है आपका, 4 साल। तो पहले साल में आपका कितना होगा, 1 पॉइंट, अगर समय गुणे दर निकालें, समय गुणे दर, तो पहले साल में 1 गुणे 6 बराबर 6। दूसरे साल में 1 गुणे 6.5 बराबर 6.5। तीसरे साल में 1 गुणे 7 बराबर 7। तीसरे साल में 1 गुणे 7.5 बराबर 7.5, ठीक है। समय गुणे दर अगर निकालें चारों साल की, उसका अगर टोटल कर लें तो आपका आ जाएगा 27।
क्योंकि हर साल 0.5% बढ़ रहा है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे समय गुणा दर अगर साधारण ब्याज में आप रखोगे तो आपका हो जाएगा कितना, दर यहाँ पे बढ़ रही है, ये चक्रवृद्धि का नहीं है, यहाँ पे दर बढ़ रही है, तो टोटल दर आपकी हो जाएगी कितनी, 27%। इससे अगर इसको काटेंगे तो काटने पे आपका आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125। तो ये आपका सवाल हो जाएगा 125,00,00। तो ये ऋण लिया था, ये था मूलधन, ठीक है। तो जहाँ पे दर बढ़े वहाँ पे आप समय हर साल बढ़ रही है, तो एक इस तरह करके समय गुणे दर निकाल लेंगे तो मूलधन आपका निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज से की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए, बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि कितनी है। तो सबसे पहले बी का निकाल लेते हैं, बी का ब्याज कितना होगा। तो बी का ब्याज होगा आपका, बी का ब्याज अगर निकालते हैं तो 2500 रुपये पे होगा आपका 7% की दर से 25 गुणा 7 गुणा 4/100 दैट इज़ 700, ठीक। अगर सी का ब्याज निकालें तो हमें तो पता नहीं सी को कितनी राशि दी, तो x × 7 × 4/100, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 28x/100। अब कहा गया कि बी और सी से कुल मिलाकर उसे 1120 रुपये ब्याज मिला, तो 700 + 28x/100 बराबर 1120, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 420, ठीक। तो ये हो गया सी का मूलधन, कितना 420, सॉरी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28x/100 बराबर आ जाएगा 1120 - 700, तो यहाँ से आ जाएगा 28x/100 बराबर 420, तो यहाँ से x = आ जाएगा 1500, ठीक है।